अ शांति। आज 1 सितंबर 2022 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 1 सितंबर 2022 एंड इट्स थर्सडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज ड्रामा प्लान अनुसार थोड़ा लेट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अंग्रेजी में कहावत है, मैन प्रपोजेस एंड ड्रामा डिस्पोजेस या गॉड डिस्पोजेस। एक्चुअली गॉड डिस्पोज नहीं करता है, ये ड्रामा डिस्पोज करता है, क्योंकि स्वयं शिव बाबा ने मुरली में कई बार कहा हुआ है कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन मैं भी ड्रामा के वश हूँ। ये बात बहुत बाबा के बच्चों को हजम नहीं होती है कि भगवान जो चक्र से बाहर है, सर्वशक्तिवान है, वो ड्रामा के वश कैसे हो सकता है। तो मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना, लेकिन भगवानुवाच है, हम इसके ऊपर चिंतन करें। जैसे कल हमने सोचा था कि बीदर कर्नाटक है, मुंबई में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ट्रेन सुबह 5:30 बजे तक पहुंचना चाहिए, लेकिन ट्रेन को पहुंचने में 10:30, वहाँ से 1 घंटा, 11:30। आप सोचो, पर ये ड्रामा प्लान अनुसार हुआ तो हमको इमीडिएटली फुल स्टॉप लगाना है। बहुत लोगों के संकल्प चले, इसलिए हमने शॉर्ट में मैसेज भेजा था। तो ये बात स्वीकार करनी है। कल 2 लोगों ने प्रश्न पूछे जिसका जवाब आज की मुरली में आया है। मुझे बहुत वंडर लगता है कि कैसे बाबा पहले से ही हमारे प्रश्नों के जवाब मुरली में दे देते हैं। एक आत्मा ने पूछा कि जहाँ पर वो सेवाएं देते हैं वहाँ पर, अभी मैं नाम नहीं ले सकता, कॉन्फिडेंशियल है, वहाँ पे कुछ धन आ रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा, तो क्या हम इसको ईश्वरीय सेवा में लगा ले, क्योंकि ऐसे भी वो वेस्ट जाएगा या गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा। तो हमने तो स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि कई सारे बाबा के बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि धन से सेवा होगी, धन होगा तो बहुत सेवा हो सकती है, जबकि बाबा की श्रीमत है कि धन से धारणा इम्पोर्टेंट है। जहाँ धारणा है वहाँ धन जो है, स्थूल धन, वो छम छम करके आएगा। ऐसे बाबा ने एक मुरली में कहा था कि यहाँ पर ज्ञान रत्नों की धारणा है तो प्रकृति दासी बनती है, जहाँ साधना है वहाँ साधन अपने आप खड़े हो जाते हैं। और मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा था कि हम भगवान को देते हैं, ये कहना भी अहंकार है। जो पूरी दुनिया को देता है उसको आप क्या दे सकते हैं। पर मुझे बहुत वंडर लगता है मनुष्य का। हमने पहले भी देखा, मंदिर में भीड़ लगाते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं लंबे समय तक, और भगवान से मांगते रहते, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, बच्चा दे दो। तो धन लेते हैं भगवान से और फिर उसी को ही दान करके नीचे अपना अक्षर लिख लेते हैं कि ये फलाने फलाने ने दिया। कई मंदिरों में या ऐसे स्थानों पर हमने बोर्ड देखे हुए हैं, हर स्टेप्स के ऊपर, हर स्टेप्स के ऊपर नाम लिखते हैं, पंखे के ऊपर भी नाम लिखते हैं। तो बहुत हंसने को आता है, जिससे लेते हैं उसको ही देते हैं और फिर अपना अहंकार दिखाते हैं। ये मनुष्य की क्या कहेंगे। बाबा ने इसको मूर्खता कहा है, शब्द बाबा ने मुरली में इस्तेमाल किया है। तो ये हमारे अंदर कभी भी नहीं आना चाहिए कि हम
बाबा को देते हैं। हम देते क्या है और लेते क्या है वो सोचना चाहिए। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि कीचड़ पट्टी है तुम्हारे पास, तुम वो सब चीजें देते हो जिससे तुम परेशान हो गए हो। हम दुखों का कारण है हमारा विकार। यहाँ पर भी समझना है, बहुत सूक्ष्म बातें होती है। हमको लगता है कोई देहदारी हमारा दुश्मन है, कोई देहदारी हमारे जीवन में विघ्न ला रहा है, जबकि ये बात गलत है। बहुत जेल में जाने का मौका मिला सेवा अर्थ, तो वहां पर जेल में एक कॉमन वाक्य हमने देखा कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हमने श्रीमद् भगवत गीता में भी देखा है, ओरिजिनल भगवत गीता जो है उसमें विनाशाय च दुष्कृताम कहा हुआ है। माना जो दुष्कृत है या खलनायक है, विलन है, उनको खत्म करना पड़ता है। जबकि संत ज्ञानेश्वर जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर अपने विचार लिखे, अपने भाव लिखे, जिसका ओरिजिनल नाम है भावार्थ दीपिका, जो अर्थ मुझे समझ में आया भगवत गीता का वो उन्होंने सुनाया, जो कि आज एक लैंडमार्क है पूरे विश्व में। 700 श्लोकों को 9000 श्लोकों में कन्वर्ट किया। और जो भी बाबा के बच्चे एग्जाम्पल चाहते हैं, एग्जाम्पल प्रकृति में से या रोजमर्रा के जीवन में जो भी एग्जाम्पल चाहते हैं वो सब एग्जाम्पल उन्होंने दिए हुए, जिसको उपमा कहते हैं। तो देखा कि बिल्कुल बारिश की है उन्होंने उपमा की। तो उच्च कोटि के कवि है, पर वो जब पूर्ण भगवत गीता 18 अध्याय पूर्ण करते हैं तो परमात्मा के पास वो प्रसाद मांगते हैं। वाग यज्ञ, माना उन्होंने जो वाणी का यज्ञ चलाया उसके रिटर्न में वो प्रसाद मांगते हैं, और उस प्रसाद को प्रसायदान कहा गया है। और उस प्रसाद की पहली लाइन है, वो कहते हैं कि जे खड़ांचे वेंकटी सांडो, जहां ओरिजिनल भगवत गीता कहते हैं कि खल सांडो, माना खलनायक को खत्म करना पड़ेगा, विनाशाय च दुष्कृताम। ज्ञानेश्वर कहते हैं कि खलनायक नहीं खत्म हो, उनके अंदर का जो खलत्व है, जो निगेटिविटी है, वो खत्म हो। तो यही बात यहाँ पर आई हुई है कि हम अपना कीचड़ पट्टा जो भी हमारे पास है वो बाबा को देते और लेते क्या है, 21 जन्मों की राजाई। तो कितना हम देते हैं या लेते हैं, ये भी समझ में नहीं आता है। तो हमको बहुत अटेंशन में इन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए कि हम बाबा से लेते हैं तो हमको बहुत नशा चाहिए। बाबा ने आज की मुरली में स्पष्ट कहा है, तुम क्या देते हो, कीचड़ पट्टी, और उसके एवज में तुमको क्या मिलता है। गरीब ही वर्षा लेते हैं, बलिहार चाहते हैं। तो हमको नशा चाहिए कि बेहद का बाबा मिला है। आज की पूरी साकार मुरली धारणाओं के ऊपर है, एक एक शब्द दिल के ऊपर छप जाना चाहिए, इतना गुह्य है। पहला ही शब्द जो मुझे अच्छा लगा वो है रॉयल्टी। बाबा ने इसके ऊपर मुरलियाँ चलाई है बहुत, रॉयल्टी और रियल्टी। ये भगवान की कमाल है, वो भी शब्दों के साथ खेलना जानता है, ज्ञान का सागर है। रॉयल्टी और रियल्टी, तो बाबा ने कहा जितना आप रियल्टी में स्थित होंगे, रियल्टी माना सत्यता, सत्यता के ऊपर भी बाबा ने कितनी मुरलियाँ चलाई है। भगवान का गायन है सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं। तो परमात्मा को सत्यता बहुत प्रिय है। बाबा ने कहा बाबा के दिल पर चढ़ना है तो एक ही धारणा है, सच्चे दिल पर साहब राजी। बिल्कुल साफ साफ बाबा को सब कुछ सच सच बता दो। देखो वैसे भी हम भगवान से कुछ छिपा नहीं सकते हैं। मुझे और हंसने को आता है, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है, जब वो पुण्य कर्म करता है तो क्या सोचता है कि भगवान देख रहा है मुझे कि मैं ये पुण्य कर्म कर रहा हूँ। लेकिन वही बात वो पाप कर्म करते समय भूल जाता है कि पाप कर्म करते समय भी तो भगवान आपको देख रहा है, लेकिन वो भूल जाता है। तो वैसे भी हम भगवान से कुछ छिपा नहीं सकते हैं, और छिपाने का मतलब ही नहीं है। वो तो हमारी बीमारी
ठीक करने को आया है, आधा कल्प की देह अभिमान की बीमारी है, तो उसको सब कुछ सच सच बताना चाहिए। तो रियलिटी का बाबा ने जो डीप मीनिंग बताया है कि अपने सत्य स्वरूप को जानना, मानना और उस अनुसार चलना। बाप जो है, जैसा है, उसको जानना, मानना और चलना। ड्रामा जो है, जैसा है, उसको जानना, मानना और चलना, ये है सत्यता। बहुत गहरी व्याख्या है, इसके ऊपर आप चिंतन करेंगे दिन भर में, तो जितनी रियलिटी हमारे अंदर होगी उतनी रॉयल्टी आते जाएगी। तो रियलिटी और रॉयल्टी का कनेक्शन है, और जितनी रॉयल्टी आएगी उतने हमारे संकल्प, बोल और कर्म महान होंगे। महान आत्मा के लक्षण क्या है? तो महान आत्मा कभी साधारण कर्म नहीं करेगी, वो हमेशा महान संकल्प, बोल और कर्म करेंगे। आज बाबा ने नशा चढ़ाया है कि तुम अभी निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हो। विजुअलाइज करेंगे कि निराकारी दुनिया में, ब्रह्मांड में, परम धाम में, शांति धाम में सभी आत्माएं हैं, लेकिन सभी आत्माओं में हमारा कुल सबसे ऊंचा है। बाबा के बच्चों की चमक और आत्माओं से डिफरेंट है, क्योंकि हम डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हैं, तो बाबा के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारी चमक विशेष है। तो निराकारी दुनिया में भी हम ऊंचे कुल के हैं, ऐसे ही साकार दुनिया में भी देखो सर्वश्रेष्ठ इस धरती पर कौन है। तो वैसे तो कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण या श्री कृष्ण, श्री राधे, ये 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन वो गोल्डन एज वाले कहते हैं। तो गोल्ड से डायमंड महंगा होता है, और ये ब्राह्मण जीवन जो है ये डायमंड युग है। बाबा ने कहा संगम युग। भले सतयुग में हमारे पास बहुत सारे खजाने हैं स्थूल, लेकिन बाबा नहीं है। हमारा एक बहुत सुंदर यहाँ पर गीत बना हुआ है, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरो के महलों में होंगे, लेकिन बाबा नहीं होगा वहाँ पे। तो ये जन्म हमारा साकार दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जन्म है, इसलिए इसको हीरे तुल्य युग कहा गया है। संगम युग हीरे तुल्य युग है। तो साकार में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण चोटी कहा गया है ना, ब्रह्मा के साथ में ब्राह्मण। तो हम सर्वश्रेष्ठ कुल के हैं, निराकारी और साकार के भी। एक्चुअली इसको और एक्सटेंड करेंगे तो हम पूरे कल्प के हीरो एक्टर है। हमारे जैसा रोल पूरे कल्प में किसी भी धर्म की आत्मा प्ले नहीं कर सकती, क्योंकि इस संगम युग पर हमने भगवान के राइट हैंड बन के सेवा की है, उसको पहचाना है। मैं कल माताओं से मिल रहा था एक गांव में, तो देखा बूढ़ी बूढ़ी माताएं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, कई तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। तो उनको हमने पूछा कि इस समय सबसे अमीर और पावरफुल देश कौन सा है, तो उन्होंने जवाब तो दिया अमेरिका है। मैंने कहा अमेरिका की पावर किसके हाथ में है, तो उसके प्रेसिडेंट। तो वैसे देखा जाए तो इस समय सबसे शक्तिशाली व्यक्ति इस दुनिया में अमेरिका का प्रेसिडेंट है, लेकिन इतना शक्तिशाली होते हुए भी बेचारा निधन का है, क्योंकि शिव बाबा को नहीं जानता। और हमारी एक भोली अनपढ़ माता या भाई गांव में रहते हैं और दिल से कहते हैं कि मेरा बाबा। तो उस प्रेसिडेंट से भी बाबा का बच्चा बहुत महान है। ऐसे विश्व के कितने देश हैं, उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से बाबा के बच्चे महान हैं। तो इतना नशा हमको होना चाहिए कि हम पूरे कल्प में हीरो एक्टर है। आज के मुरली का वरदान भी इसी दिशा में जाता है। बाबा ने कहा बच्चे तुम पूर्वज हो, पूर्वज। बहुत लोग जब भारत में, खास करके हिंदू धर्म में, कोई पूजा वगैरह करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो गोत्र पूछते हैं। गोत्र माना आपकी शुरुआत जहाँ से हुई है ना, तो कश्यप गोत्र होता है, तो कश्यप ऋषि से शुरुआत हुई। तो ऐसा वर्णन है शास्त्रों में
कि शिव से 7 ऋषियों ने ज्ञान लिया, जिनको सप्तर्षि कहते हैं। सप्तर्षि, 7 ऋषि। तो वहां से ये प्रजा चालू हुई, ठीक है ना। 7 ऋषि और एक ब्रह्मा ही कहेंगे क्रिएटर। तो ये अष्टरत्न है, यहाँ से एक्चुअली दुनिया की शुरुआत हो गई, ऐसा कह सकते हैं हम। क्योंकि नई दुनिया की स्थापना संगम युग से शुरुआत होती है ना। तो स्थापना और परिवर्तन ये दोनों साइमल्टेनियसली होता है। परिवर्तन में टाइम नहीं लगता है, लेकिन स्थापना में टाइम लगता है। लेकिन स्थापना किससे? अगर आप देखो, कुछ शुरुआत में जब ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ रचा, ट्रस्ट बनाया था, और ट्रस्ट में भी मेरे ख्याल से आठ ही आत्माएं थे। माताओं बहनों का ट्रस्ट बनाया। आई एम नॉट श्योर अबाउट एग्जैक्ट नंबर, लेकिन ये जो अष्टरत्न का गायन है, ये पूर्वज है। अगर आप कल्प वृक्ष का चित्र देखो, तो कल्प वृक्ष की जड़ में 8 आत्माएं तपस्या करते हुए दिखाए हैं। तो कई लोग देखते रहते कि यही 8 आत्माएं हैं क्या। इसके ऊपर भी आप चिंतन कर सकते हैं। मुझे याद आ रहा है कि एक बार दादी को पूछा था, गुलजार दादी को, कि कौन कौन आएंगे माला में, क्योंकि दादी को बाबा ने सब कुछ दिखा दिया था, ऐसे मुझे एक वरिष्ठ भाई ने कहा। तो अभी जब हम यज्ञ में आते हैं, उस समय हमारा चेहरा और उम्र हो जाने के बाद चेहरा थोड़ा फर्क तो पड़ता है। तो ये आत्माएं जो है, जो भी होंगे अष्टरत्न, ये स्थापना के निमित्त है। पूरे कल्प को ये पालना देने वाली आत्मा है। बाबा ने कहा जैसे जड़ें होती है, वो वृक्ष के हर पत्ते को पानी पहुंचाती है, खाद पहुंचाती है, न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं, ऐसे ही हम बाबा का हर बच्चा जो बाबा के साथ जुड़ा हुआ है, जो दिल से कहता है मेरा बाबा, तो वो हर बच्चा पूर्वज है। क्योंकि हर एक सितारे में दुनिया है। इसके ऊपर भी बाबा ने मुरली चलाई। हर सितारे में दुनिया कैसे है? तो हर बाबा के बच्चे के साथ उसकी राजाई जुड़ी हुई है, उसकी प्रजा जुड़ी हुई है। तो यही है डिपेंडेंसी। अगर आप थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हैं, तो परम धाम में आप विजुअलाइज करेंगे, टॉप में शिव बाबा है, उसके बाद त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा सरस्वती अष्टरत्न, फिर 108 उनके साथ जुड़े हुए, और 108 से 16,108 और बाकी की आत्माएं। तो ये आत्माएं मैग्नेट की तरह एक दूसरे से शक्ति खींच रही होती है। तो ऐसे ये शक्ति ट्रांसफर होती है शिव बाबा से सर्व आत्माओं को। तो आप अगर कल्प वृक्ष का चित्र देखेंगे, बहुत सुंदर चित्र है, पूर्वज है हम। कल्प वृक्ष का बीज, चैतन्य बीज शिव बाबा के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो हमको हर आत्मा को पालना देनी है। बाबा ने आज स्पष्टीकरण दिया है कि जिस आत्मा को जो शक्ति की आवश्यकता है, उसी शक्ति द्वारा उसकी पालना करना है। जैसे कई सारे भाई बहने जिनकी बुद्धि में कंफ्यूजन होता है, निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो पूछते हैं हमसे क्या करें। शुरुआत में मैंने एग्जाम्पल दिया। अभी उस आत्मा को लगा कि मैं शायद बोल दूंगा कि ये तो अच्छा है, यज्ञ की सेवा होगी, धन भी है, सफल हो जाएगा और कोई पकड़ेगा भी नहीं। पर उसके अंदर उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और मेरा भी सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। क्योंकि कर्मों की गति तो गुह्य है ना, कर्मों की गति बहुत गुह्य है, हम हमारी समझ से परे है कि क्यों कोई आत्मा इतना गलती करने के बाद भी स्टेबल रहता है, और कोई आत्मा एक गलती के बाद बाहर चला जाता है। हमको नहीं पता हर आत्मा का क्या रोल है, हर आत्मा का विशेष पार्ट है। तो हमको उस समय रियलाइज नहीं होता है, लेकिन जैसे ड्रामा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो पता चलता है कि कर्मों की गति अति गुह्य है। लेकिन हमको, जैसे आज बाबा ने स्पष्ट कहा है कि बच्चे श्रीमत पर चल, पूरा पूरा ट्रस्टी बनना है, कोई भी उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना है। यहाँ पर मैंने देखा है कि कुछ बाबा के बच्चे गलतियां कर देते हैं,
और उसके लिए सबको भुगतना पड़ता है। अभी इंटेंशन तो उनका अच्छा रहता है, भाव अच्छा रहता है कि यज्ञ की सेवा धन से होगी, धन आएगा तो सेवा होगी, तो उसके लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? तो मैंने देखा मल्टी लेवल मार्केटिंग। हमको भी शुरुआत में लगता था ये कितना अच्छा है यज्ञ की सेवा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ गया कि इससे बद्दुआएं मिलती है। बद्दुआएं बहुत आत्माओं की मिलती है, क्योंकि ये जितने भी हेल्थ प्रोडक्ट है, मैं खुद फार्मा इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे पता है कि इसका मार्केटिंग कैसे होता है। अगर इन दवाइयों से और डिवाइसेस से अगर बीमारियां ठीक हो जाती तो सभी स्वस्थ होते हैं, लेकिन ये सब अल्पकाल के हैं। कर्मों की गुह्य गति के अनुसार हर आत्मा को अपने कर्म का फल भुगतना ही है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसके वजह से हमने देखा कि पैसा कमाने के लिए ये जो बाबा ने कहा ना, उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना है, क्योंकि दिन ब दिन कायदे बहुत कड़े होते जाएंगे, बाबा ने ये भी कहा हुआ है। तो कुछ बाबा के बच्चे करते हैं ऐसा, लेकिन बाद में पकड़े जाते हैं तो नाम बदनाम होता है। तो ऐसे कुछ केसेस हुए, इसलिए हमको बहुत अलर्ट होके चलना चाहिए। जैसे हम लौकिक में बाबा ने कहा ना, किसी को दान नहीं करना चाहिए, और भगवत गीता में हमने देखा 17वें अध्याय में देश काले पात्रे छ, देश काल और पात्र देखकर दान देना चाहिए। तो जैसे बाबा हमको कहता है कि ऐसे वैसे को धन का दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे वो पाप कर्म करेगा तो आपके खाते पर जाएगा। यही बात यहाँ पर भी लागू पड़ती है। मैंने तो कई सेंटर पर देखा है कि बहनें स्पष्ट रूप में कहती है कि ऐसा वैसा रिश्वत से कमाया हुआ पैसा आप यज्ञ में लाओ ही मत, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि वो बद्दुआ वाला धन होता है और उससे स्वास्थ्य खराब होता है। कितने सारे इसके ऊपर अनुभव है। एक बहन ने, टीचर ने सुनाया कि किसी ने बाबा के कमरे में लाके बंडल रख दिया पैसे का। अब उसने सोचा कोई बाबा का बच्चा होगा, उसने दिया होगा, उसने उसको लाके अंदर रख दिया घर में, कपट के अंदर। वो कुछ समय बाद वो देख रहे हैं कि उसके दिल में हलचल हो रही है, अस्वस्थ हो रही है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बहुत देर हुआ, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि हलचल क्यों हो रही है, डर का वाइब्रेशन क्यों है। फिर बाबा के कमरे में जाके बैठ गई साइलेंस में, तो बाबा ने वो बंडल दिखाया पैसे का। तब उसको समझ में आया, जब से वो मैंने रखा है तब से ये सब हुआ है। उन्होंने वो फिर मधुबन बेहद के भंडारे में उसको भेज दिया, और फिर उसको अच्छा महसूस होने लगा। तो हमको नहीं पता ये जो धन आता है, जो भी आत्मा कमाते हैं, जितना हो सके बद्दुआ वाला धन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोगों की हाय इसके साथ जुड़ी हुई रहती है। कई आत्माएं फिर खड़े नहीं हो पाते। लेकिन ये बाबा का जो शब्द है उल्टा सुल्टा धंधा, उसके ऊपर मैं थोड़ा स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, क्योंकि कई लोग ना इसको चला लेते हैं। मुझे लगता है हमको भले भूखे रहना पड़े, हमको भले कम चीजें मिले, लेकिन हम लोभवश हो ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसके वजह से हमारा भी और यज्ञ का भी नाम बदनाम हो। पूरा पूरा बलिहार जाना है, क्योंकि फिर आप बात नहीं कर पाएंगे सत्यता के, आपके अंदर की शक्ति खत्म हो जाएंगे। तो रॉयल्टी की बात चल रही थी कि जितना हम रियल बनते जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारा व्यवहार रॉयल होता जाएगा। जैसे राजा लोग होते हैं, रॉयल होते हैं, उनको कोई सौगात देता है तो वो केवल टच करते हैं, स्वीकार नहीं करते। आपने अगर टीवी पे देखा होगा, इस समय अभी जो भी राजाएं हैं, जैसे क्वीन एलिजाबेथ है ना, उनके रॉयल घराने के संस्कार होते हैं। किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं तो वो कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं। तो बाबा चाहता है कि हम विश्व में सतयुग में महाराजन राजा बनने वाले, तो हमारे भी ऐसे संस्कार हो जो एकदम रॉयल हो, जो बाप का नाम बाला करे। और उसके लिए धारणा की बात आज बाबा ने 2-3 बातें अंडरलाइन कराई है। नंबर 1, गुस्से के ऊपर लगातार 2 दिन गुस्से के ऊपर। परसों वरदान में भी गुस्से का वाइब्रेशन, रहम के छींटे, ये बात आई थी। वृत्ति से वृत्ति की बात आई थी, वो बहुत गहरी थी। आज बाबा ने
जो कहा है उसको बहुत संभल के इस्तेमाल करना चाहिए, भाव को समझना चाहिए, शब्द को नहीं पकड़ना चाहिए। बाबा ने कहा कोई गुस्सा करे, गाली दे तो मुस्कुराते रहना है। अभी इसका इफेक्ट अलग भी हो सकता है, वो आत्मा गुस्सा कर रहे और आप मुस्कुरा रहे हैं तो उसको गुस्सा और बढ़ सकता है। तो बाबा के भाव को समझना है कि उसको बाहर से मुस्कुराना नहीं है, आपके अंदर में मुस्कुराहट अवस्था हो, लेकिन बाहर से आपको गंभीर ही रहना है, क्योंकि बाहर वाला गुस्से वाला निगेटिव वाइब्रेशन है, आपका अंदर वाइब्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली ऐसे हुआ मेरे साथ। मुझे याद आया कि एक आत्मा जो डिस्टर्ब थी, उन्होंने कुछ कहा और सबके सामने कहा, तो मुझे वो सीन याद आ रहा है। मेरे चेहरे पर ऑटोमेटिकली मुस्कुराहट ही आ गई, आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, लेकिन उससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। लेकिन फिर मैंने उस समय समझा कि वहाँ से निकल जाना ही ठीक है, क्योंकि इस आत्मा का रिकॉर्ड है कि जब उनको गुस्सा आता है तो वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, कुर्सी उठा के मारते हैं। तो ऐसे समय पर आपको अगर पता है इस आत्मा का गुस्सा कहाँ तक जा सकता है, तो वहाँ से निकल जाना समझदारी होगी, क्योंकि वो आत्मा बाद में पश्चाताप करने वाली है। तो ये जो गुस्से का वाइब्रेशन है, इसको बहुत संभलना है। अगर आप कमज़ोर हो गए तो आप अंदर हर्ट फील करेंगे। अगर आपके अंदर देहाभिमान होगा तो आप भी रिएक्ट करोगे। इसको हम रिएक्टिव नेचर कहते हैं। मैनेजमेंट की भाषा में हम दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, रिएक्टिव एंड रेस्पॉन्सिव। तो हमको रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है। हिंदी में कहते हैं प्रतिक्रिया नहीं देनी है, प्रतिसाद देना है। क्योंकि प्रतिक्रिया हमारे नियंत्रण में नहीं होती है और प्रतिसाद हमारे नियंत्रण में होता है। पर ये इतना इजी नहीं है जितना बाबा कह रहे हैं। ऑफ कोर्स जिसके पास शक्ति है और जिसने कोई गलत कर्म नहीं किया है, जिसका स्वमान अच्छा है, सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल निश्चिंत रहेगा। यहाँ पर हमने देखा डायनामिक्स, जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है तो व्यक्ति अपने आप को डिफेंड करने जाता है, सिद्ध करता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा नहीं हूँ। कुछ नहीं बोलना है, बिल्कुल शांत रहना है, क्योंकि गुस्सा करने वाले को सजा देने की जरूरत ही नहीं होती है। गुस्सा करना यही सजा है। उस समय वो आत्मा अपने ज्ञान स्वरूप अवस्था में नहीं है, इसलिए जितना हो सके वहां से निकल जाना चाहिए। अगर आपको वहां रुकना पड़ रहा है तो बहुत शांत बाबा की याद में दृढ़ रह के रहना है, ना उसके वाइब्रेशन आपको अफेक्ट करे। उल्टा आप अगर शांत है, प्रसन्न है, तो आपके वाइब्रेशन से वो आत्मा परिवर्तन हो जाएगी। इट डिपेंड्स कौन से इंटेंसिटी का या तीव्रता का गुस्सा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर माइल्ड मॉडरेट है तो ठीक है, लेकिन सीवियर गुस्सा है तो आपको उस अनुसार निर्णय लेना है। तो रॉयल्टी की बात चल रही थी, बाबा के बच्चे एकदम रॉयल। और एक बाबा ने कई बार बाबा ब्लैक एंड वाइट में डिसीजन देता है। तो दो तीन बातें हैं, एक भोजन की बात आई है और एक पवित्रता की है। तो बाबा ने कहा पवित्रता के लिए मरना पड़े तो मर जाना चाहिए, ऐसे बाबा ने कहा। बाबा इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन प्योरिटी एट एनी कॉस्ट। डे बाय डे बाबा पवित्रता के ऊपर डबल अंडरलाइन कर रहा है और रिजल्ट अपने आप सबके सामने प्रत्यक्ष हो रहा है। तो बाबा ने आज स्कूल की भी बात की है, पहले अल्फबे पट के ऊपर, फिर बेंच के ऊपर, फिर कुर्सी पर और फिर कोच के ऊपर। और ब्रह्मा भोजन की भी बात आई है कि ब्रह्मा भोजन की महिमा कितनी महान है ना। अभी तक हमको इसकी गहराई पता नहीं चली। बाबा ने उस समय साकार में कहा था आगे चलकर योगी बच्चे आएंगे, खाने वाले भी योगी होंगे तो बनाने वाले भी योगी होंगे। और अभी हम ये अनुभव करते हैं कि बाबा के बहुत अच्छे योगी बच्चे हैं। तो आज की पूरी मुरली में बाबा ने जो कहा है उसको हम क्लोज करते हैं कि बाबा कहता है कि गुप्त खुशी होनी चाहिए, तुम्हारा चेहरा खुश मिजाज होना चाहिए कि हम ज्ञान योग से सतो प्रधान बनते जाते और हम विश्व के मालिक हैं, बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं।
ऐसा जो सोचेंगे उनका चेहरा खुश मिजाज होगा, आत्मा में ताकत आएगी, मुख से केवल ज्ञान रत्न निकलेंगे और रूप बसन बन जाएंगे। और एक लक्षण बताया कि हमको राजधानी का साक्षात्कार होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को दिखाई देता था कि मैं नन्हा मिचनु कृष्ण बन रहा हूँ, ऐसे नंबरवार जिनके बुद्धि के अंदर ये अविनाशी धन जमा होते जाएगा, वो सबसे संपत्तिवान विश्व का मालिक बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।